नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। आप देख रहे हैं एशियाविल हिंदी। दिल्ली की हवा खराब है, दिल्ली की हवा में जहर है और दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल है। ये हेडलाइन, ये बातें लगातार पिछले कुछ दिनों से हम सुनने लगे हैं। लेकिन क्या वाकई दिल्ली से परेशान है? क्या वाकई दिल्ली की हवा खराब है और कितनी खराब है, कितनी नुकसानदायक है और इससे बचाव के रास्ते क्या हैं, ये गायब है। पूरी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में सांस नहीं ले सकते, दिल्ली छोड़कर चले जाइए। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने कुछ ऐसा खोजा है और उनका ये दावा है कि वो दिल्ली की हवा को साफ कर सकते हैं अगर दिल्ली के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। ऐसे ही एक दफ्तर में है, इनका एक इनोवेशन है शुद्ध वायु नाम से। अमित भटनागर हैं। अमित भटनागर ने एक खोज की है जिसका नाम है शुद्ध वायु नाम से है। ये क्या है शुद्ध वायु, कैसे काम करता है? सबसे पहले मैं अमित जी से आपका परिचय कराऊं। अमित जी, आप एक बार थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम अमित भटनागर है। आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल 2003 में करने के बाद आई डिड माय मास्टर्स इन यूएस फ्रॉम पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। पहली जॉब फिर वॉशिंगटन डीसी में ज्वाइन करी, दूसरी जॉब यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड के साथ ज्वाइन किया लॉस एंजलिस में। पर हमेशा एक लाइफ रिजॉल्व का चैलेंज था कि देश के लिए क्या कर रहा हूँ। तो अक्टूबर 2008 में I left everything, came back to India with a vision कि सोसाइटी प्रॉब्लम्स को हमको सॉल्व करना है, चाइना और अमेरिका के नहीं करेंगे। तो उससे पहले हमको अपनी प्रॉब्लम्स को डीप लेवल पे समझना होगा। तो 4 महीने केवल इस चीज़ पे लगाए कि कौन सी प्रॉब्लम है जो देश को अफेक्ट कर रही हैं, और उस डायरेक्शन में हमने 95 करोड़ लोगों को क्वालिटी डायग्नोस्टिक नहीं मिल रहा, उस प्रॉब्लम पे काम करना शुरू किया। और दुनिया की बहुत यूनिक इनोवेशन जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, पूरी की पूरी लैब एक सूट केस के अंदर और पूरी लैब एक बाइक के ऊपर, जिसकी काबिलियत इतनी है कि ये 5 लाख लोगों को, गांव के लोगों को रोजगार दे पाएगी। और उसके एवज में लाखों लोगों की जिंदगियां किडनी डैमेज से, लीवर डैमेज से, हार्ट अटैक से, डायबिटिक से, एनीमिक से हम बचा पाएंगे। तो एक बहुत पावरफुल इनोवेशन डेवलप किया और उसके बाद हमने शुद्ध वायु, जिसका अभी हम जिक्र करने वाले हैं, उसके ऊपर भी हमने काम करना शुरू किया। मैं आपके इस दफ्तर में जब आया तो पहली बार गेट से एंटर होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कोई अस्पताल है। बगल में लैब है, बहुत सारे लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उधर कोई ट्रेनिंग सेशन भी चल रहा था, आप भी उसमें शायद थे। जो बात अभी कही जा रही है अमित जी कि दिल्ली की हवा खराब है, दिल्ली की हवा में जहर है, दिल्ली में आप सांस नहीं ले सकते, डॉक्टर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आप दिल्ली से बाहर चले जाएं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या वाकई दिल्ली, सिर्फ दिल्ली की हवा खराब है? देश के बाकी इलाकों की हालत कैसी है और हवा कितनी खराब है? केवल दिल्ली की हालत नहीं है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, सब जगह इस टाइम एयर क्वालिटी इतने खराब स्तर पर है कि आप एक पॉइजन को कंटिन्यूसली ब्रीथ कर रहे हैं। केवल आप नहीं, आपके सबसे क्लोजेस्ट वन, आपके बच्चे, जिनका भी दिमाग डेवलप हो रहा है। तो हमको इस कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन को समझना होगा, बिकॉज ये इनविजिबल है, तो हमको रियलाइज भी नहीं हो पा रहा कि ये हमको कैसे डैमेज कर रहा है। मैं आपसे जरा ये समझना, थोड़ा सा आसान भाषा में, जो प्रदूषण अभी है, दिल्ली की स्थिति है, या दिल्ली के अलावा जिन शहरों का आप नाम ले रहे हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, पटना, कानपुर जैसे शहरों की तो बात भी नहीं होती है, वो अगर आम भाषा में कहें, आम लोगों के समझने के लिए कहें, मेरे समझने के लिए, बाकी लोगों को छोड़िए, वो कैसे प्रभावित कर रही है मुझे, अगर मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ पिछले साल 1.5 साल से? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा ये है कि क्या प्रदूषण जो भी सबसे खराब स्तर पे है वो सिर्फ इन नवंबर के महीने में हो जाती है, बाकी 8-9 महीने प्रदूषण का लेवल ठीक रहता है, संतोषजनक रहता है? आपने 2 क्वेश्चन पूछे हैं और दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कि सबसे पहला, जो एयर पॉल्यूशन केवल दिल्ली में नहीं और दूसरी जगह पर जैसे कानपुर और दूसरे इलाकों में भी बहुत बहुत ही ज्यादा डेंजरस स्तर पे पहुंच चुका है। इसका प्रभाव जो लोगों को होता है, आपको गूगल पे जाके, WHO की साइट पे जाके थोड़ा सा सर्च जरूर करना चाहिए, ताकि आपको एग्जैक्ट साइंटिफिक वीडियो समझ आ पाए कि कैसे वो जो PM 2.5 पार्टिकल है, जो 2.5 माइक्रोन का पार्टिकल है, जब आप उसको ब्रीथ करते हो, यानी सांस जो आपको हर मिनट लेनी है, क्योंकि आप 6 मिनट बाद ब्रेन डेड हो जाएंगे अगर आप सांस नहीं ले रहे, तो इसका मतलब वो पॉइजन आप डेली बेसिस पर बहुत बड़ी मात्रा में ले रहे हैं, राइट? अब वो जो PM 2.5 पार्टिकल है वो आपके ब्लड से होता हुआ हार्ट में जाता है, ब्रेन में जाता है, जिसके कारण जो एयर पॉल्यूशन के कारण जो टोटल नंबर ऑफ डेथ हो रही है, उसमें 1/3 डेथ ही केवल लंग डिसऑर्डर से है।
और यही सबसे बड़ा मिथ है। यही सबसे बड़ा मिथ है कि लोग समझते हैं केवल लंग डिसऑर्डर, केवल सांस में दिक्कत, केवल यही दिक्कत आएगी। उनको ये नहीं पता चलता कि एयर पॉल्यूशन से जो टोटल डेथ हो रही है उसमें 1/3 डेथ हार्ट अटैक से है, 1/3 डेथ ब्रेन स्ट्रोक से है। ये तो प्रभाव केवल एडल्ट का है, जो बच्चों पे इसका प्रभाव है वो 10 गुना ज्यादा बुरा है। रीजन क्योंकि उनमें अभी चीजें बन रही हैं। अब आप किसी चीज को अगर टॉक्सिक के अंदर डेवलप करोगे तो कितनी डेवलप हो पाएगी? जो बच्चे का दिमाग है वो 18 साल तक उसका ब्रेन बनता है, इंटेलेक्ट बनता है। स्टडी है, रिसर्च पेपर्स हैं ब्रिटेन के, लंदन के, कि ये आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग, आपके इंटेलेक्ट पे इंपैक्ट करता है। तो आप समझिए कि एक वर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑल टाइम कि आने वाली जो दिल्ली की जनरेशन है उनका दिमाग आधा रख रहे हैं, इससे बुरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है? सो विच मीन्स वी नीड टू वेक अप। ये वो प्यूरिफायर है जो अमित जी की टीम ने खोजा है, और कैसे काम करता है अमित जी, थोड़ा इस बारे में बताएं। ये इंटरनल प्यूरिफायर जो हम एयर प्यूरिफायर घरों में खरीदते हैं, राइट, आप कभी भी उसको देखें उसमें एक पंखा लगा होता है और उसको बिजली देनी पड़ती है उस पंखे को मूव करने के लिए। उसका कार्य होता है कि वो हवा को मूव करे, वो हवा फिर फिल्टर से पास हो और क्लीन हो, ये काम होता है, राइट। पर जैसे मैं बाहर जाऊं, बाहर वॉल्यूम इतना बड़ा है कि ना तो मैं इतने पंखे लगा पाऊंगा और ना ही मैं इतनी बिजली दे पाऊंगा कि मैं बाहर की हवा को मूव कर पाऊं। पर हमने क्या देखा कि जो भाई गाड़ियां चल रही हैं, जब मैं उसके ऊपर हाथ रखता हूं, बाहर खिड़की से हाथ निकाल के देखता हूं तो मेरी हाथ पे तेजी से हवा लगती है, तो मूविंग एयर है। जब वो गाड़ी चल रही है तो उसके पीछे ऊपर एयर हवा मूव हो रही है। तो उसी एनर्जी को टैप करते हुए हमने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें कोई पंखा नहीं है, जिसको कोई बिजली नहीं देनी, केवल गाड़ी चलेगी, बाइक चलेगी, टेम्पो चलेगा, मेट्रो चलेगी, बसेस चलेंगी और वो हवा को क्लीन करती हुई चलेंगी। तो विजन ये बना दिया कि एवरी मूविंग थिंग इन दिल्ली शुड क्लीन दिल्ली एयर। इसमें पंखा नहीं है, इसमें कोई बिजली नहीं है, कोई पंखा नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने 2 साल की इसमें रिसर्च करके बनाया कि कोई भी जब इसको अपनी प्राइवेट गाड़ी पे लगाएगा तो ये नहीं चाहेगा उसकी गाड़ी का लुक परमानेंट खराब हो जाए, उस पर कोई पेंच वेंच लगा के फिक्स करना पड़े। ये हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि कोई भी नॉन टेक्निकल पर्सन जिसकी कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो 30 सेकंड में इसको लगा पाए और 30 सेकंड में उतार पाए। इसके डिजाइन, अंदर के डिजाइन के बारे में समझाइए। हाँ, कैसे है तो अंदर जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था कि डिफरेंट टाइप के पॉल्यूटेंट है। डस्ट है, PM 2.5 जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग है, जो आपको एयर में दिखता है ब्लैकिश, PM 2.5 वो स्मोक है, अनबर्न कार्बन, वो सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। डस्ट को भी हमको क्लीन करना है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जो फिल्टर्स होते हैं चोक हो जाते हैं इन PM 2.5 पार्टिकल से। तो हमने क्या किया, जो इनिशियल लेयर ऑफ सिस्टम है वो पहले आपके डस्ट को कैप्चर करती है और उस फिल्टर को हमने वॉशेबल रखा ताकि उसका कॉस्ट बर्डन किसी पे ना आए। वो केवल वॉश करोगे साफ हो जाएगा, दोबारा लगा दिया। उसके बाद आपके वो फिल्टर सिस्टम है जो PM 2.5 को कैप्चर कर रहे हैं, बिकॉज उन पे ये डस्ट आके बैठ नहीं रही तो जल्दी चोक नहीं हो रहे। तो आप इसको आराम से 2 हफ्ते तक चलाएंगे और एक क्लीन करता रहेगा। उसके बाद अनदर यूनिक चीज जो हमारे कॉन्सेप्ट में निकल के आई कि जब कोई गाड़ी चल रही है रोड पर, इसको लगा के वो तभी चलेगी जब वो पेट्रोल पंप पे जाएगी। तो मेरे को किसी के घर घर जाके इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल पंप पर ही जो पर्सन रहेंगे, जब इसके बड़े स्केल पे इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा जिसमें सरकार की सहयोग की भी जरूरत और उससे कहीं ज्यादा आम लोगों को आगे आना है, क्योंकि ये हमारे बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। वी कैन नॉट डिले इट कि गवर्नमेंट जब एक्शन लेगी। वी नीड टू एक्ट फास्ट नाउ ऑन दिस। तो और वो हम दिखा दें कि भाई जब जनता अपने हाथ में इस कोशिश को ले लेती है तो क्या बदलाव आ सकता है, वो एक दिख भी जाए। तो जैसे इसमें कितने वो लगे हुए हैं, लेयर कितने हैं, कैसे? इसमें क्योंकि डिफरेंट पोर साइज होते हैं, फाइबर होते हैं, तो फाइबर भी कैप्चर होना चाहिए। तो इसमें डिफरेंट लेयर्स आपके 100 माइक्रॉन से लेके 40 माइक्रॉन और उसके बाद 0.3 माइक्रॉन्स तक की चीज को क्लीन करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। और इसका मेंटेनेंस एस्पेक्ट इतना सिंपल रखा है कि पेट्रोल पंप पर हार्डली 1 मिनट के अंदर ये पूरी चीज मेंटेन हो जाएगी और फिर से चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये खुल के इसका जो वॉशेबल सिस्टम है वो एक मशीन में जाएगा, वॉश होगा, वापस लग जाएगा विद इन ए मिनट। जो दूसरा PM 2.5 वाला खुलना इतना आसान है क्या कि कोई बहुत आसान तो थोड़ा सा अगर इसको खोल सके। अभी खुलने वाला सिस्टम नहीं है। पर यहां पर एक ऐसा लॉक सिस्टम रहेगा, टक करके खोला खुल जाएगा, उसमें से पीस बाहर आ जाएगा, उसको क्लीन कर पाएंगे। हाँ, वो बहुत आसान रहेगा। ये अभी हमने बिकॉज अभी बिल्कुल रीसेंट फॉर्म है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वही
चेंजिंग करने वाली होनी है, तो उसके बाद इसमें काम होना शुरू हो जाएगा। ये शुरुआती मॉडल था आपका, बाद में जो आपने किया उसमें आपने इसको यहाँ से खुलने वाला बना दिया ताकि आप खोल करके इसको आसानी से मेंटेन आराम से, यानी किसी नॉन टेक्निकल बंदे को जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जब वो अपना पेट्रोल और डीजल भरवा रहा है उसी दौरान वहां पे जो बंदा खड़ा है उसको वो करके क्लीन करके दे। बिल्कुल। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में ये होगा कि घरों में जो प्यूरीफायर लगाते हैं, जैसे हमारे साथी जो विपुल अभी कैमरे के पीछे हैं, वो ये बता रहे थे कि सर ये डिज़ाइन महंगा होगा, क्योंकि घर में जो प्यूरीफायर लगता है वो तो 10,000 का आता है या उससे ज़्यादा महंगा आता है। ये कितना महंगा है अगर कोई एक लगवाना चाहे? ये केवल 5,000 का है जो हमारी बनाने में कॉस्ट आ रही है, हम इससे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ये एक ऐसी मूवमेंट है कि जो अपनी गाड़ी पे लगा रहा है वो भी देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, राइट? खुद के लिए कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो सबसे ज़्यादा खुद के लिए, यानी अगर ये सोच आ जाए तो हमारा देश यही सोच चलाने की जरूरत है। पर्यावरण को और जानवरों को बचाने की जरूरत अब नहीं है, खुद के लिए बचाने की जरूरत है। और बहुत लोग ऐसे आगे आ भी रहे हैं, तो बहुत प्राउड फील आता है कि लोग इतने कमिटमेंट से आगे आते हैं, वो 10-10 गाड़ियों के लिए डोनेट करते हैं, क्योंकि कई हैं जो बाइकर्स हैं, जो 3 व्हीलर वाले हैं, वो नहीं लगा सकते पैसा खर्च करके, तो उनके लिए भी डोनेट कर रहे हैं। ओके, मतलब मैं थोड़ा सा अगर समझा दूं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास पैसा है और सामर्थ्य है, तो आप एक अपने यहाँ लगवा करके बाकी के लिए भी डोनेट कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग उसको फ्री में लगवा सकें। तो अब जरा मुझे ये बताइए कि ये जो मॉडल है आपका, बाइक वाले पे चलेंगे, वो भी है, उस पर बातचीत करेंगे। ये जो मॉडल है दिल्ली में लगभग कितनी गाड़ियों में अभी तक लग चुका होगा, और वो चल रहा है इसको लगा के कि नहीं चल रहा है, इसका कोई ट्रैक है? और तीसरा सवाल ये कि एक गाड़ी पे लग के अगर ये मान लीजिए कि 10 किलोमीटर चलता है तो कितना साफ करता है, ऐसा कोई आंकड़ा है क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो सबसे पहले करीब हम लास्ट ईयर से लेके अब तक 200-250 गाड़ी पे लगा चुके हैं, बट इस बार मूवमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी 300 लोगों की रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं पिछले 3 दिन के अंदर, और ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो लोग आगे बढ़ रहे हैं और जुड़ना चाह रहे हैं और इसको बड़े लेवल पे करना चाह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि इसको लगा करके अगर कोई गाड़ी चलती है, लोगों के दिमाग में ये बात होगी कि कितना साफ करती है, कोई आंकड़ा है? तो 100 किलोमीटर रन में ग्राम डस्ट कैप्चर करी और 4 ग्राम PM10 कैप्चर किया। वो जो 4 ग्राम PM10 है वो किसके इक्विवेलेंट है वो समझने की जरूरत है। अभी जो हम PM लेवल बोलते हैं 400 नंबर, वो होता है 400 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर के ब्लॉक के अंदर 400 माइक्रोग्राम का PM10 है। अगर आपने 4 ग्राम क्लीन किया तो इसका मतलब आपने 10,000 मीटर क्यूब एयर क्लीन कर दी। आप इस 5 मंजिली इमारत में जो खड़े हैं, ऐसी 5 बिल्डिंग वो 10,000 मीटर क्यूब के इक्विवेलेंट बनती है। छोटा वॉल्यूम नहीं है वो एक गाड़ी क्लीन कर पा रही है। और दूसरा तरीका सोचने का यह भी है कि जो 15 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर का जो इक्विपमेंट है, जब गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है तो ये जो वॉल्यूम स्वीप कर रहा है वो लेंथ 100 किलोमीटर है, यानी 1 लाख मीटर इनटू दिस एरिया, इतना वॉल्यूम हम स्वीप कर रहे हैं एयर के अंदर, राइट? तो बहुत बड़ा वॉल्यूम वो गाड़ी क्लीन कर पा रही है एयर का। और ऐसी 50 लाख गाड़ियां, बसेस, मेट्रोस, दे आर ऑलरेडी रनिंग ऑन द रोड। इसमें एक दूसरी बात अगर मैं देखूं तो वो एक फायदा ये भी है कि कोई बिजली नहीं चाहिए, कोई अलग से एनर्जी नहीं चाहिए, वो भी आप बचा रहे हैं, साथ में हवा भी साफ करते चल रहे हैं। आपको देश के लिए करने का मन है, देश के लिए कर सकते हैं, खुद और खुद के बच्चों के लिए करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि ये संख्या और बढ़नी चाहिए। जो आपने बताया कि पिछले साल से अभी तक शायद 200 गाड़ियों में आपने बताया, ये संख्या और बढ़नी चाहिए और हमें उम्मीद है कि ये बढ़ेगी। आगे इस तरफ आते हुए आइए मेरे साथ, जरा हम बाइक वाला मॉडल देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे जहन में ये सवाल है कि इस मॉडल को लेकर के क्या आप सरकारों के पास गए हैं, सरकारी एजेंसियों से आपकी बातचीत हुई है, दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से, और उनका क्या रुख है, क्या रवैया है? बिल्कुल, सरकारों से मिलना हुआ है और सबने एक पॉजिटिव आउटलुक दिखाया है कि वो इसको करना चाहते हैं। बस वही एक सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, तो थोड़ा सा पॉलिटिकल विल और स्ट्रांग होने की जरूरत है ताकि इस चीज को और इफेक्टिवली किया जा सके। एंड आई न्यू दैट इट विल क्रिएट ए ह्यूज इंपैक्ट कि हम दिल्ली को साफ करने की काबिलियत लेके आ पाएंगे। और जब पॉल्यूशन होगा, और सबसे अच्छा जो नारा हमने बनाया है कि आओ करें देश तैयार, शुद्ध वायु सबका अधिकार, सबसे अच्छी सिस्टम की बात यह है कि ये कोई परमानेंट लाइबिलिटी सिटी पे नहीं बनेगा। टावर खड़ा कर दिया तो आधा टाइम बंद पड़ा हुआ है, ये तभी एक्टिव करेगा हर पर्सन कंट्रीब्यूट करे। जिस टाइम पॉल्यूशन है उस टाइम लगाया, क्लीन किया, जब पॉल्यूशन नहीं है रख दिया, और हर कोई कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। तो हम एक पूरे अपनी दिल्ली को तैयार कर रहे हैं कि जब भी पॉल्यूशन आएगा, दिल्ली इज रेडी टू फाइट।
अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा और मेरे जहन में है, चूंकि सरकारों की अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है मेरी नज़र में। मैं ये जानना चाहता हूँ साफ तौर पे आपसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार में आपकी किस मंत्रालय में मीटिंग हुई है और दिल्ली सरकार में किस मंत्री से या मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, ताकि लोग ये जान सके कि कहाँ मामला ब्यूरोक्रेसी में फंसा हुआ है। सबसे अच्छा जो मैं पिछले साल मिला था अरविंद केजरीवाल जी से, तो उन्होंने एक पॉजिटिव आउटलुक दिया था कि हम इसको करना चाहेंगे, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस उस चीज़ को लेकर नहीं है। तो आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम देम। पर अभी मैं जैसे श्याम जाजू जी से मिला था, तो जो बीजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, वो इमीडिएटली मेरे को एनवायरनमेंट मिनिस्टर के पास लेके गए। उन्होंने इस चीज़ की महत्व को समझा, उन्होंने इमीडिएटली उसको सीपीसीबी में भी रेफर किया और एक पॉजिटिव आउटलुक इसका बनना शुरू हुआ है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि सरकार आगे आए और इसका एक डीपर इम्पैक्ट क्रिएट करें, ताकि पब्लिक को और अपनी जनता को और अपनी जनरेशन को हम इस दर्द से बचा पाए। बहुत बढ़िया अमित जी। मैं जरा बाइक वाला दिखाना चाहते हैं हम लोगों को, बाइक वाला जो मॉडल है वो ये कैसे। बड़ा अच्छा पॉइंट बोला है, क्योंकि कई हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है केवल गाड़ियों की नहीं, बाइक की भी आई है। मैं भी उसमें से एक हूँ। तो आप रजिस्टर करिएगा swasthgram.com/शुद्ध वायु। वहां पे जब जाएंगे तो बिकम शुद्ध वायु समर्थक है जो कि डोनेट कर रहा है, बिकम शुद्ध वायु रक्षक है जो कि अपनी गाड़ी पे अपनी बाइक पे लगा के घूम रहा है, बिकम शुद्ध वायु साथी है जो वॉलंटियर कर रहा है, जैसे एक मीडिया उसके अंदर, सोशल मीडिया के अंदर। तो तीनों लेवल पे बहुत बड़े मुहिम की जरूरत है, काम की जरूरत है, तब जाके ये जन जन तक एक पावरफुल मोड में पहुंच पाई। तो ये जो बाइक वाला है, अब आप समझिएगा, जो बाइकर बाइक चला रहा है, अभी उसकी चेस्ट पे जो हवा लग रही है वो सामने से लगती है, वो पूरी ड्रैग हो रहा है। इट्स ए कंप्लीट वेस्ट ऑफ एनर्जी। हम उस वेस्ट एनर्जी को इस्तेमाल करके एयर को क्लीन कर रहे हैं। तो कोई पंखा नहीं लगाया, कोई बिजली नहीं दी, केवल जो बाइक चला रहा है, अब वो केवल इसने जैकेट पहनी हुई है और वो हवा को क्लीन करता हुआ जा रहा है। अपने आप जब वो 100 किलोमीटर चला लेगा, जब वो इसको खोल के देखेगा, उसको इसके अंदर कालापन दिखेगा, व्हाट ही हैज कैप्चर्ड। तो आप ये देखिए कि जो साफ फिल्टर है वो कितना व्हाइटिश है, और आप इसमें देखिए कि ये कितना इसने कैप्चर किया हुआ अंदर। हार्डली 300 किलोमीटर के रन में इसने ये सारी चीजों को, ये जो कालक आपको दिख रही है, ये सारी हमारी लंग होती है जो इसमें कैप्चर हुई है। तो एक हफ्ते तक जो बाइक है करीब 1000-2000 किलोमीटर अगर चलती है, तो ये चोक नहीं हुआ है, ये चल रहा है। तो हमारा सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है कि आराम से 2 हफ्ते तक ये आपको कैप्चर करता रहेगा। और ये एक बार काला हो गया, फिर इसकी सफाई कैसे होगी? इसकी सफाई नहीं होती, ये चेंज होगा, फिर नया लगेगा। कितना कॉस्ट होगा? ये करीब करीब जो है अभी ये 1500 के करीब पड़ रहा है, पर हमको पता है कि जब इसको हम बल्क ड्राइव में करेंगे तो हम इसको करीब करीब 700-800 रुपए तक में लेके आ जाएंगे। कितने दिन में चेंज करने की जरूरत पड़ जाएगी? तो 2 महीने में आपको एक बार चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, जो खर्चा 700 रुपए के करीब आएगा। 700 रुपए के करीब आएगा। तो अब हम लोग इस बातचीत को यहाँ पे रोक करके बाहर चलते हैं, जहाँ एक कार हमारे पास है और ये साफ वाला है, ये जहाँ ये बेहतर है। ये देख लीजिए, जो बिल्कुल ये वाला नया है फिल्टर, ये इस्तेमाल हुआ है। दोनों में फर्क बिल्कुल साफ देख सकते हैं। इसमें अलग से बताने की कोई जरूरत मुझे लगता है कि है नहीं। तो ये कैसे लगेगा जरा मैं ये समझ आता हूँ, अगर इसको खोल के लगाएं। तो सबसे अच्छी चीज इसकी यही है कि कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा इस चीज को अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर पाएगा। और गाड़ी पे कोई स्क्रैच वगैरह भी नहीं? कोई स्क्रैच नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी खासियत है कि गाड़ी पे ना तो इसके ऊपर कोई पेंच लगा है, कोई भी ऐसी परमानेंट चीज नहीं लगी जो आपकी गाड़ी के लुक को परमानेंट डैमेज कर रही हो। ये बेहतरीन तरीका है मुझे लगता है। और ये जो खोज है जो अभी अमित जी बता रहे हैं, ये देखिए ये खुल गया। देखो, ये आपका निकल के अलग हो चुका है। अब गाड़ी पे देखिए, गाड़ी पे कुछ भी लेफ्ट ओवर, यहाँ पे कोई निशान नहीं है, आप ये कह रहे हैं? कोई निशान नहीं है, कुछ लेफ्ट ओवर नहीं। ओके। और इसको फिर लगाना हुआ तो आप लगा देंगे? तो एक बार लगाइए, लगा दिया, गेट बंद हो जाएगा इसके बाद? हाँ। उसके बाद केवल आप इसको घुमाना है, और हमने इसके अंदर क्या किया, 100 टाइम्स का मैकेनिकल एडवांटेज क्रिएट किया है। तो मैं आप देख रहे हो कितने आसानी से उसको घुमा रहा हूं, पर ये 100 टाइम्स फोर्स से इसको टाइट कर रहा है। यानी ये इतना टाइट हो जाएगा कि गाड़ी को मैं 160 की स्पीड पे भी चलाऊंगा तो ये हिलेगा भी नहीं। केवल मेरे को हार्डली 20 बार इसको घुमाना रहेगा। आप देखिए ये खुद जो सीधी चीज थी शेप लेती जा रही है, ऐसे हो रही है वो। हाँ। आप और जो मुझे लगता है ये नीचे आपने गत्ता दिया है ताकि इस पे कोई स्क्रैच। हाँ, तो हर जगह फोम है, ये खास ध्यान रखा गया कि किसी गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। तो ये ऐसे रहेगा अब ये, और इसको ये बंद कर दिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, और गाड़ी तैयार है चलने के लिए।
तो ये आमिर जी की टीम की खोज है, शुद्ध वायु की टीम की खोज है। बाइक पे भी और कार पे भी हम सब लगा सकते हैं। आमिर जी, इस बातचीत को हम ख़त्म करें। अब आखिरी दौर में हम लोग हैं, दोनों मॉडल हमें देख चुके हैं, आपने खर्चा बता दिया है, रजिस्टर होने का तरीका बता दिया है। मैं एक बार और चाहता हूं कि आप इस मैकेनिज्म में अगर कोई ये लगवाना चाहे अपनी कार पे या कोई बाइक का लगवाना चाहे, वो कैसे रजिस्टर हो सकता है, इस बारे में जरा एक बार बता दीजिए। तो swasthgram.com/शुद्ध वायु, आप उस वेबसाइट पे जाइए, शुद्ध वायु रक्षक पर क्लिक करके उस पर रजिस्टर करिए अपनी बाइक और अपनी गाड़ी को। जैसी, क्योंकि इसमें 3 डिफरेंट साइजेस हैं, जैसी आपकी सिडान है, हैशबैक है कि एसयूवी है, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। और आपसे आग्रह रहेगा कि आप साथ में शुद्ध वायु समर्थक पे जाके डोनेट भी करें, ना केवल अपने लिए पर और लोगों के लिए भी, क्योंकि कई लोग हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो आपके 3 व्हीलर वाले हैं, जो आपके बाइकर्स हैं, ताकि उनको फ्री में प्रोवाइड किया जा सके। अल्टीमेटली एवरीवन इज क्लीनिंग दिल्ली एयर फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर आवर जनरेशन, फॉर आवर किड्स। हमारे बच्चों के लिए उस चीज को वो क्लीन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए और इस तरह की खोज करने के लिए। और सबसे ज़रूरी आखिर में बस एक ही बात मुझे कहनी है कि अभी जो हो हल्ला मचा हुआ है केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार में, और दोनों इस बात की क्रेडिट लेने के लिए तैयार है कि वो कुछ कर रहे हैं। जैसा आमिर जी की बातचीत से पता चला कि पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से इनकी मुलाकात हुई थी और ये मामला अभी भी वहाँ रुका हुआ है। ज़रूर मुझे लगता है कि इसमें आम दिल्ली वालों को रुचि लेने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों को, न केवल दिल्ली के सरकारों को, बाकी राज्यों की सरकारों को भी इसमें रुचि लेने की जरूरत है। और जैसा इनका दावा है, अगर ये उस पैमाने पे खड़ा उतरता है तो इसको तुरंत से तुरंत अपनी गाड़ियों पे लगाने की जरूरत है। शुक्रिया।